इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.4 को करना सीखेंगे। उससे पहले दो परमें देखते हैं बेटा। परमें नंबर 10.6 है, एक वृत्त की या सर्वांग समवर्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए एक वृत्त बनाया हुआ है और ये जीवाएं हैं, ये दो जीवाएं हैं ए बी और पी क्यू। अगर ये बराबर हैं तो ये केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी, यानी कि अगर ए बी और पी क्यू बराबर हैं तो इसका मतलब होगा ओ एम और ओ एन भी बराबर हैं। देखिए, केंद्र कोई भी बिंदु है, इस बिंदु से इस लाइन की दूरी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? इस बिंदु से यहाँ भी लाइन होती है, यहाँ भी होती है, कोई भी खींच सकते हैं। दूरी कौन सी मानी जाएगी बेटा? दूरी बिंदु से लाइन की दूरी होती है जो अगर हम इस बिंदु से इस लाइन पर, इस रेखा पर लंब डाल दें तो जो वो दूरी होगी वही बोलेंगे हम उसको बिंदु से रेखा की दूरी। बाकियों को नहीं बोलेंगे, ये भी मिलाई हुई है वैसे तो, लेकिन इसको नहीं बोलते हम बोलेंगे सिर्फ लंब वाली को कि बिंदु से रेखा की दूरी है ये लंब वाली दूरी एग्जैक्ट। तो इस प्रकार से बेटा ये लंब है यहाँ पर। तो जब ए बी और पी क्यू बराबर हों तो ओ एम और ओ एन भी बराबर होंगे। ये जो लंब डालेंगे हम केंद्र से, ओ एम और ओ एन ये भी बराबर होंगे। और दूसरी पर में क्या कहती है कि अगर दूरियां बराबर हों, यानी कि ये हमने लंब डाली ये बराबर हों, तो हम कहेंगे कि जीवाएं भी पक्का ही बराबर ही होंगी। और इससे पहले हम कौन सी पर में कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं बेटा। एक तो ये किया था हमने कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर हम लंब डाल दें तो वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि अगर इस जीवा का नाम दे दिया हमने ए बी और ये लंब डाल दिया ओ एम, तो इसका मतलब होगा लंब डाल दिया तो ए एम बराबर होगा एम बी। ये एक पर में की थी। इसके अलावा क्या की थी कि हमने अगर केंद्र से एक रेखा खींची इस जीवा की तरफ और वो उसको बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ए एम बराबर एम बी हमें पहले ही दे दिया, तो हम कहेंगे ये पक्का ही इस पर लंब होगा, यानी कि ये जो कोण है ओ एम बी ये पक्का 90 डिग्री का होगा। अगर जीवा पर लंब है तो पक्का बराबर भागों में बांटेगा, और अगर बराबर भागों में बांट रहा है तो पक्का लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा बेटा। इस प्रकार से, और अगर दो वृत्त हों और दो बिंदुओं पर काट रहे हों तो जो केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस जो कॉमन जीवा है इसकी जो उस पर ये पूरा लंब होगा। ये भी हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा। इसका हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त खींच लीजिए। जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर का ही खींचे, क्योंकि हम रचना के सवाल, कंस्ट्रक्शन के सवाल नहीं कर रहे हैं बेटा कि हमें एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल करके ही वृत्त खींचना है। हम कोई भी अंदाजे से एक बड़ा वृत्त खींच लेंगे, एक थोड़ा सा छोटा वृत्त खींच लेंगे, और एक वृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर बेटा। और ये जो कॉमन कोड है इसकी लंबाई हमसे पूछी है। हमें क्या दिया है? ये जो दूरी है 5 सेंटीमीटर दी है, और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। यही दिया है बेटा, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 4, ये 5 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3। यहाँ से इसको मिलाएंगे कॉमन कोड वाले इस पॉइंट से, तो ये एक त्रिज्या ही बनी, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ। मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू, और ये बीच में ये जो जहाँ के अंदर इस कोड यानी कि जीवा, इस जीवा को कहाँ काट रहे हैं? एम पर। ये हमने अपने तरफ से बिंदु मान लीजिए। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। हम ये बातें लिख लेंगे बेटा कि 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र ए है, दूसरे का केंद्र बी है, और पी क्यू वनिष्ठ जीवा है। ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी, पी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, और ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। ये
क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। अब जो जहाँ से मेन क्वेश्चन हमारा शुरू होगा वो यहाँ से ए एम पी कोण या पी एम ए, एक ही बात है, एम बीच में होना चाहिए। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। ये पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं बेटा कि जो उभयनिष्ठ जीवा है वो केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब होती है और लंब समद्विभाजक होती है। असल में ये पूरा लंब समद्विभाजक होता है, यानी कि जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी ये भी होगी। अब यहाँ से देखिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है हमें। अगर हम ये दूरी निकाल लें तो उसका डबल करके उभयनिष्ठ जीवा की पूरी लंबाई आ जाएगी। अब ये दूरी निकालना हमारा मेन पर्पज है, पी एम निकालना। पी एम कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए त्रिभुज ए पी एम में ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एम अभी हमने 90 डिग्री का बताया। ए एम हम मान लेंगे बेटा, ए एम बराबर एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। ये दूरी हमने x मान ली। अब हम पी एम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो होता है, ये हम जानते हैं। और ये कब लगता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, जब समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज आ चुका है, ये 90 डिग्री का कोण है। कर्ण होगी जो सबसे बड़ी भुजा, जहाँ पर समकोण नहीं होता वो भुजा, यानी कि 5 का वर्ग बराबर ये x है और लंब है इसमें पी एम की दो। अब यहाँ से पी एम की वैल्यू हमें चाहिए है, तो ये आई बेटा 5 का स्क्वायर यानी 25, ये एक्स स्क्वायर इधर जाकर माइनस हो गया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर। यहाँ से पी एम स्क्वायर हमारा निकल चुका है, इसको मान लिया समीकरण 1। एक्स की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, एक्स पता चलेगा उसके बाद पी एम पता चलेगा। अब त्रिभुज ले लेंगे हम पी एम बी में, त्रिभुज पी एम बी में। अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज पी एम बी में अब देखिए ये x मान लिया था, ये टोटल 4 है, ये पूरी दूरी 4 है, ये छोटी x है, तो ये बची हुई क्या बची 4 माइनस एक्स। एम बी की वैल्यू आई बेटा 4 माइनस एक्स। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण की दो, अब की बार कर्ण है इसमें 3 की दो बराबर आधार है 4 माइनस एक्स की दो जमा में लंब है पी एम। ये तो हमने कुछ नहीं माना, इसको सोल्व करेंगे बेटा। ये आया 3 3 9, ये फॉर्मूला खोल दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a की दो प्लस b की दो माइनस 2ab, यानी कि a की दो प्लस b की दो माइनस 2। a और b का ये काम कर रहे हैं, a और b, ये फॉर्मूले से खुलेगा बेटा, जमा में pm की दो। इसको सोल्व किया, 9 बराबर 16, 4 चौक 16 जमा में एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस 8x जमा में pm स्क्वायर। अब उस सारी वैल्यू को दूसरी साइड ले गए तो सबके निशान चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर जमा 8x। यहाँ से pm स्क्वायर की वैल्यू आई बेटा, 9 में से 16 गए, छोटे में से बड़ा गया है माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों में pm की वैल्यू आई है, तो हम यहाँ से उनको बराबर रख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 से वैल्यू आई थी pm स्क्वायर की 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और समीकरण 2 से क्या वैल्यू आई है माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको सोल्व किया, 1 से निशान कैंसिल हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर आकर प्लस होता तो भी कटता। अब यहाँ से ये देखिए 25 माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो गया बराबर 8x, यानी कि 32 बराबर 8x, यानी कि 32/8 बराबर x, यानी कि 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 4। इस x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, हमारे pm की वैल्यू आ जाएगी। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था बेटा? पी एम स्क्वेयर की वैल्यू थी, फिर से लिख रही हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4 रख देंगे, 4 का स्क्वेयर यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9। इसका मतलब पीएम की वैल्यू आई, पीएम स्क्वेयर की वैल्यू 9 है तो पीएम की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस वर्गमूल 9। समझ रहे हैं आप? स्क्वेयर इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, इसका मतलब है प्लस माइनस 3। अब पीएम एक दूरी है बेटा, दूरी थी तो दूरी कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब पीएम की वैल्यू आई प्लस वाली यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसलिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पी क्यू है, उभयनिष्ठ जीवा चित्र से दिख रहा है पी क्यू है, वो पीएम का डबल होगा बेटा। तो यानी कि पी क्यू ये क्या है? 2 गुना में पीएम यानी कि 2 गुना में 3, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। देखिए फिर से कैसे किया है, एक बड़ा वृत्त बनाया, एक छोटा वृत्त बनाया और ये जो मान थे वो हमने लिख लिए। अब हमें पता है कि जो ये केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड है ये इस उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होता है और साथ ही साथ इसको समद्विभाजित भी करता है। तो हम अगर पीएम की वैल्यू निकाल लें तो पूरे पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी उसका डबल। अब पीएम की वैल्यू निकालने के लिए हम इस त्रिभुज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस त्रिभुज के लिए ना तो हमें ये पता था, हमें सिर्फ 5 पता था, लेकिन हमें टोटल 4 पता था, तो हम इसको टुकड़ों में बांट लेंगे, एक बार x और एक बार 4 माइनस एक्स। देखिए x और 4 माइनस एक्स, इनको जोड़ के देखिए, x से x कट गया, आ गया 4, तो हमने 2 टुकड़ों में बांटा इसको। एक बार इस पर पाइथागोरस पर में लगाई, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2, और एक बार इस पर लगाई, और दोनों से पीएम की वैल्यू निकाल करके हमने समीकरण बना लिए और उनको बराबर रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई और फिर पीएम की, और इस प्रकार से उसका डबल कर दिया उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। सिद्ध करने वाला सवाल है तो इसमें सीधी सी बात है, हम पहले क्या लिख लेंगे? दिया है, सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और 2 समान जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर काट रही हैं। पहले हम बना लेते हैं 2 समान जीवाएं एक सी दूरी की। मान लीजिए एक ये है, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी की है 2 से 6 तक, दूसरी भी हम 4 सेंटीमीटर की जीवा ही खींचेंगे। कोई भी चाहे तो इसको पेंसिल से बनाए या पेन से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये रचना वाले सवाल नहीं है बेटा। O, इनके नाम रख दिए हमने ए बी, और दूसरी जीवा है सी डी। मान लीजिए ये एम पर काट रही हैं। अब क्या सिद्ध करना है हमें? क्या दिया है? ए बी और सी डी बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी, जीवाएं बराबर दी। सिद्ध क्या करना है? ए एम बराबर होगा, जो बड़े वाला हिस्सा उस वाले बड़े के हिस्से के बराबर होगा। ए एम बराबर डी एम और सी एम बराबर बी एम, ये दोनों ही बातें हमें सिद्ध करनी है। इसमें हम अपनी तरफ से रचना भी करेंगे बेटा। देखिए इस पर लंब डाल देंगे, इस जीवा पर और दूसरी जीवा पर। तो बेटा हमने ओपी लंब ए बी और ओ क्यू लंब सी डी और ओ एम को भी मिलाया, ये हमारे रचना के पॉइंट्स हैं। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे। ये लंब हैं तो यहाँ पर एक छोटे छोटे निशान बना सकते हैं, ये 90 डिग्री के कोण है। परिमाण में देखिए हम ये 2 त्रिभुज ले लेंगे, ओ पी एम और ओ एम क्यू, ये वाला छोटे वाला और ये वाला त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम में, इनको सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो 3 बातें बराबर प्रूव करनी है बेटा। देखिए सबसे पहले तो ओ एम बराबर है दोनों में, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है,
और क्या बराबर है, कोण P बराबर कोण Q है, 90 डिग्री के हैं ये तो हर एक। और क्या बराबर बेटा, OP बराबर OQ। ये कैसे बराबर हैं, जब जीवाएं समान है तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। ये इस चैप्टर के शुरू में ही हमने में पढ़ी थी। बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ये दूरी OP है, इधर OQ है, ये बराबर हो गए। 3 बातें प्रूव हो गई हैं बेटा बराबर। इसलिए त्रिभुज OPM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OQM के। और कारण क्या हो गया, RHS नियम। RHS नियम कौन सा है, राइट एंगल है इसमें एक 90 डिग्री का, एक कर्ण है, ये कर्ण है, और एक कोई भी भुजा। अब इसके सारे ही चीज़ें बराबर होंगे क्योंकि सर्वांग सम आ चुका है। तो क्या प्रूव हम मेन करना चाहते हैं, PM बराबर आ गया MQ के, ये बचा हुआ हिस्सा इसके बराबर आ गया। 2 भुजाएं तो पहले ही बराबर थी। PM बराबर आ गया MQ के CP/CT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस समीकरण का बहुत यूज करने वाले हैं। अब हम आगे हल करते हैं बेटा। देखिए AB बराबर CD दिया है, बराबर CD दिया है। अब ये क्योंकि ये तो जीवाएं बराबर दी हैं हमें पहले ही, ये जीवा बराबर दूसरे जीवा के, तो इसका मतलब ये इनका आधा भी बराबर होगा। जब 2 वस्तुएं बराबर हैं तो आधा भी बराबर होगा। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग करने पर अब आधा AB क्या होगा, आधा AB होगा बेटा AP, और यहाँ पर लिख देंगे QD। AP बराबर QD, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AP बराबर QD हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 को इस समीकरण 2 में जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, अब जोड़ते कैसे हैं 2 समीकरण को बेटा, ये ध्यान से देखिए। जब 2 समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो इधर वाली जुड़ जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, और बायां पक्ष जुड़ जाएगा और इधर दायां पक्ष जुड़ जाएगा। यानी कि PM जमा में AP बराबर हो जाएगा MQ जमा में QD। बराबर हैं दोनों तो इधर वाले भी जुड़ सकते, इधर वाले जुड़ जाएंगे। PM और AP जुड़कर PM और AP जुड़कर बन गया AM, और इधर QD और MD जुड़कर बन गए MD। AM बराबर MD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये जुड़कर आ गए AM और बराबर MD। एक पॉइंट हमारा प्रूव हो चुका है जो हमें सिद्ध करना था। AB बराबर CD दिया है ये, इसका मतलब आधा AB बराबर होगा आधा CD के, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। अब आधा AB, अब की बार पहले तो हमने AP लिया था, अब की बार आधा AB को हम लिख सकते हैं PB, और इधर लिख देंगे QC। एक तरफ PB और दूसरी तरफ QC, क्योंकि वो आधे आधे ही हैं। PB बराबर QC, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। समीकरण 3 और 1 अब की बार हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटा देंगे। अब की बार बेटा हम समीकरण 3 में समीकरण 1 घटा देंगे। देखिए PB में से PM घटाएंगे, समीकरण 1 ये है और समीकरण 3 ये। PB में से PM घटाना है, PB में से PM घटाएंगे तो क्या बचा, MB। इसी तरह से CQ में से MQ घटाएंगे तो CM, यानी MB बराबर CM। एक बार तो लिख देंगे PB माइनस PM बराबर QC माइनस QM। घटाने पर तो यही आया। अब ये PB में से PM गया तो ये बचा MB, और ये बचा MC। यही पार्ट हमें प्रूव करना था बेटा। देखिए CM बराबर MB या MB बराबर MC एक ही बात है। इस प्रकार से ये प्रूव होता है बेटा।